प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर क्लास 9 के बच्चों के लिए है। बच्चों, आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी। अगर किसी बच्चे की नॉलेज में ये बात नहीं है तो आप ये दोनों चैप्टर की एक्सरसाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। बच्चों, अब मैं इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन तमाम चैप्टर्स की इंशाल्लाह एक्सरसाइजेज विद एमसीक्यू सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, आइए अपनी बात का आगाज करते हैं। बच्चों, आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 3 का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर पर मैं आपसे बात शुरू कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलें जल्दी से मुझे जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। डोब्रीनियर अरेंज एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 6 एलिमेंट। बच्चों, डोब्रीनियर ने जो ग्रुप बनाए थे वो तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप थे। ठीक है। जॉन न्यूलैंड presented law of octave and classify element which says if element are arranged in the ascending order of their atomic masses, dash element will have properties to the first. डोब्री न्यूलैंड ने ये बात बताई थी कि अगर एलिमेंट को अरेंज किया जाए एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो properties of every eighth element from the given one were similar to the first. ओके बेटा, तो ऑप्शन डी। डैश प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। लोथर मेयर साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दरमियान। ठीक है बच्चों। मेंडलीव proposed the periodic law in 1869, which says that properties of element are periodic function, regular function, irregular function, systematic function. Properties of element are periodic function. Okay, beta. Mendeleev periodic table has 8 group and 12 period 12 पीरियड। ठीक है बच्चों, चलें अगली बात करते हैं। मेरा बेटा, द ग्रुप नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल शो। ग्रुप का नंबर शो करता है मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ एन एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, शेल ऑफ एलिमेंट। शेल ऑफ एलिमेंट बच्चों, ग्रुप का नंबर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? ग्रुप 1A की वैलेंसी +1, 2A की +2, 3A की +3। तो ग्रुप का जो नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? शाबाश, वैलेंसी को। हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर? किसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट दिया? साइंटिस्ट का नाम था, जी बेटा, मॉइजले। मॉइजले ने कॉन्सेप्ट दिया था एटॉमिक नंबर का। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, properties of element
are the periodic function of their atomic number. ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप, 12 ग्रुप, 14 ग्रुप, 16 ग्रुप. बच्चों ग्रुप की तादाद 18 है. वो कैसे? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 8 तो ये हो गए. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. 10 ये हो गए. तो 18. द फर्स्ट पीरियड हैज 2 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 6 एलिमेंट. जी बेटा, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट 2 हैं. ये बात आपकी नॉलेज में शायद होगी. और बेटा, द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड हैव ईच 8 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 10 एलिमेंट. इसका जवाब 8 एलिमेंट है. और बच्चों, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड हैव, पांचवें और छठे पीरियड में 18 एलिमेंट है. ठीक है. और बच्चों, सिक्स पीरियड which is also longest period has 32 एलिमेंट. ठीक हो गया. और बच्चों, ग्रुप 2A हैज 4 एलिमेंट, 6 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 5 एलिमेंट. 2A ग्रुप गिन लीजिए बेटा. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. तो कितने हो गए? 6. ग्रुप 3A to group 7A have each 6 element, 7 element, 5 element. 3A ग्रुप काउंट कर लीजिए. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. 5. और 4A ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मिस्टेनियम, लेड. 5. ठीक है. और इन तमाम ग्रुप्स में 5 एलिमेंट हैं. ग्रुप 8A हैज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. कितने हो गए बेटा? 6. ठीक है. और एलिमेंट हैविंग डुअल प्रॉपर्टीज, मेटल एंड नॉन मेटल, आर कॉल्ड मेटेलोइड. ओके. ईच एलिमेंट हैव एटॉमिक नंबर 58 to 71, आर कॉल्ड. 58 से 71 तक जिनका एटॉमिक नंबर है बच्चों, उनको कहते हैं लेंथेनाइड. और 90 से 103 तक जिनका एटॉमिक नंबर है उनको कहते हैं एक्टेनाइड. ठीक है बेटा. चलो आगे बढ़ते हैं. लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड comprise each 12 element, 14 एलिमेंट, 16 एलिमेंट, 18 एलिमेंट. बच्चों, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड दोनों सीरीज में 14 एलिमेंट हैं. ठीक है बेटा. चलते हैं नेक्स्ट. In 1869, Mendeleev put forward his periodic law about G, about atomic mass. बच्चों, इसका करेक्ट ऑप्शन है एटॉमिक मास. की बेस पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था. पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एसपीडीएफ ब्लॉक बेस्ड ऑन. बच्चों, पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज. चौथे और पांचवें पीरियड को कहते हैं लॉन्ग पीरियड. तो जवाब बच्चों लॉन्ग पीरियड.
ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड? बच्चों, क्या चीज डिक्रीज होती है? और इसका जवाब है डिक्रीज होती है एटॉमिक रेडियस अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A आर नोन एज हेलोजन। हेलोजन। गुड डे। इसका जवाब हेलोजन है। ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मॉइजले chemical properties of element are the periodic function of their atomic number। तो बच्चों, आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन बच्चों ये है। ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड। बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, मॉडरेट होता है, सेम रहता है? जी बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड, शील्डिंग इफेक्ट बच्चों इंक्रीज होता है। ठीक है। और एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और बच्चों, उसकी वजह जी बताइए। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर गैसेस, मेटल। जी जवाब दीजिए। तमाम ट्रांजिशन मेटल, जितनी भी ट्रांजिशन मेटल हैं सब की सब मेटल है। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट हैं बच्चों, सब के सब मेटल हैं, मेटल। ठीक है। तो बात यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगली बात स्टार्ट करता हूं। तो इसका ऑप्शन बी। ये बच्चों हमारे बुक के एमसीक्यूज थे। ठीक है। बात करूंगा अब मैं आपसे पांच पेपर पर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 1A इज फ्रेंसियम। बच्चों, 1A ग्रुप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट फ्रेंसियम है। Dobrinier arrange element in the group of three element called triad. Okay. All transition element are metal. तमाम transition element metal हैं। According to Moiseley, chemical properties of element are the periodic function of their atomic number। जवाब बच्चों ये हुआ। ठीक है। Noble gases are stable because their valence shell contain these number of electron। नोबेल गैसेस के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। और बच्चों, दिस हेलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड। एक वाहिद हेलोजन है जिसका नाम है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा। बच्चों, ये तमाम एमसीक्यूज 2022 से थे। 2021 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ पीरियड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड बच्चों 7 है। विच फैमिली डज गैलियम बिलोंग टू? बच्चों, गैलियम बोरॉन
एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, कौन सा ग्रुप है? बोरोन फैमिली। तो जवाब इसका ऑप्शन ए। और बच्चों, इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इन सब में जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो बच्चों छठा पीरियड है। ठीक है। और सिंबल ऑफ सोडियम इज एन ए। सोडियम का सिंबल एन ए। वर्टिकल कॉलम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर। वर्टिकल कॉलम को बच्चों क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। विच पेयर ऑफ एलिमेंट केमिकली सिमिलर। एक ग्रुप के जो भी एलिमेंट होते हैं केमिकली सिमिलर होते हैं। तो बच्चों ये दोनों सिमिलर। इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। बच्चों छठा पीरियड है जो इनकम्प्लीट था, लेकिन अब रिसेंटली वो कंप्लीट हो चुका है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। इनमें स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, जी बेटा, मैग्नीशियम का होगा। क्योंकि मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद रेडियम। तो सबसे छोटा मैग्नीशियम होगा। जी बच्चों, इट इज लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। और बेटा इट इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। द वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं। इट इज ओनली लिक्विड मेटल। और बच्चों लिक्विड मेटल दुनिया में एक ही है और वो मरकरी। ठीक है। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल सोडियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम। इन चारों में सबसे रिएक्टिव सोडियम। जी बच्चों, आयोडीन बिलोंग टू हैलोजन फैमिली। आयोडीन का ताल्लुक हैलोजन फैमिली से। ग्रुप बने एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कली मेटल। तो बी ऑप्शन। ठीक है। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट हैव बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। जी बेटा, मेंडली पीरियोडिक टेबल कंटेन, बता दीजिए, 12। मेंडली पीरियोडिक टेबल में 12 पीरियड थे। रूल ऑफ ट्राइएड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डोब्रिनियर। ऑल डैश हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ऑल हेलोजन, हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। बच्चों थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। 8 एलिमेंट। तो 8 को टिक कर दीजिए। जी, देयर आर डैश एलिमेंट इन 6 पीरियड। छठे पीरियड में बच्चों 32 एलिमेंट हैं। और देयर आर डैश एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में बच्चों, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं। देयर आर डैश एलिमेंट इन द फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट हैं। डैश इज आ नोबल गैस। इन सब में नोबल गैस बच्चों हीलियम है। ठीक है। चलें, अगली बात का जवाब दीजिए। बच्चों ये हमारे चैप्टर नंबर 3 का सेक्शन बी है। डिस्टिंग्विश करना है पीरियड और ग्रुप को। तो बच्चों एक तरफ पीरियड की हेडिंग बनाकर पीरियड की डेफिनेशन और 1 2 1 2 करके 2 पॉइंट लिख देंगे।
बच्चों ये 2 पॉइंट काफी हैं, शॉर्ट के लिहाज से ये 2 पॉइंट बहुत हैं, काफी हैं। आप इन्हें याद भी कर चुके होंगे अब तक तो। जी बच्चों, डिस्क्राइब द ट्रेंड of electronegativity within the group of periodic table with the help of example। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस पावर को कहते हैं of an atom to attract shared pair of electron towards itself in a chemical bond is called electronegativity। और बच्चों फ्लोरीन की सबसे ज्यादा और सीजियम की सबसे कम होती है। ओके, अच्छा, ट्रेंड पर बात करनी है तो इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। शॉर्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट है, सूटेबल है। और बच्चों आपसे कहा जा रहा है एक्सप्लेन सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम फैमिली। तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम फैमिली। फैमिली मतलब ग्रुप। तो आपने क्या करना होगा, ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं आपने 1A ग्रुप से लेकर 8A ग्रुप तक के तमाम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज याद की हैं। बच्चों किसी भी एक ग्रुप की लिख दीजिएगा। जस्टिफाई periodicity of properties depend upon number of proton in the atom। आपने सबसे पहले पीरियोडिसिटी बतानी है कि प्रॉपर्टीज के रिपीट होने को पीरियोडिसिटी कहते हैं। और बच्चों कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की हेडिंग बनाकर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऐसे करके लिखना होगा आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये हमारे शॉर्ट का क्वेश्चन 5 है। आइडेंटिफाई दैट हेलोजन एग्जिस्ट एज गैस लिक्विड एंड सॉलिड। बच्चों हेलोजन, दिस ग्रुप इंक्लूड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टीन। दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपने बताना है कि इस आइडेंटिफाई दैट हेलोजन एग्जिस्ट एज गैस लिक्विड एंड सॉलिड। तो बच्चों आपने बताना है कि फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसेस होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड होता है और बाकी सब सॉलिड होते हैं। ठीक है बेटा, छोटा सा जवाब ऐसे करके दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल शो इरेगुलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बच्चों रीजन है और रीजन का जवाब आप ऐसे करके देंगे। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बता दी। अल्कलाइन अर्थ मेटल में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप विद इरेगुलरिटी। और बच्चों इरेगुलरिटी की वजह ऐसे करके लिखेंगे आप, ठीक है। और जहन में रखिएगा ये बच्चों रीजन है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। वाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिबिट सेम ट्रेंड इन द पीरियड एंड ग्रुप। बच्चों ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ये रहा, ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये रहा, ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये रहा, ठीक है। सेम ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। ऐसे करके बच्चों जवाब तैयार करेंगे आप। और सेक्शन 3, डिटेल्ड आंसर डिस्कस इन डिटेल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
बच्चों सबसे पहले बताएंगे कि पीरियड क्या होता है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं। फर्स्ट पीरियड की डिटेल ऐसे लिखेंगे, सेकेंड और थर्ड पीरियड की डिटेल ऐसे लिखेंगे, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की डिटेल ऐसे लिखेंगे, और 6 और 7 पीरियड की डिटेल ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग का क्वेश्चन है, इसलिए जवाब बिल्कुल एज इट इज देंगे आप। ठीक है बच्चों, डिटरमाइन द बच्चों डिटरमाइन द demarcation of periodic table as SPDF block. Demarcation of periodic table। बच्चों क्या करना है, आपने बताना है कि पीरियोडिक टेबल कंपोज्ड ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक की हेडिंग बनाकर उसकी डेफिनेशन, पी ब्लॉक की हेडिंग बनाकर उसकी डेफिनेशन, डी ब्लॉक की हेडिंग बनाकर उसकी डेफिनेशन, एफ ब्लॉक की हेडिंग बनाकर उसकी डेफिनेशन। ये तमाम बातें आपसे क्लास में डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। ये बेटा सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। और कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। फ्लोरीन 9 होता है, 1s2, 2s2, 2p5। सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो आपसे कॉन्फ़िगरेशन मांग रहे थे, ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बतानी है। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी एक्सरसाइज पे इन 4 एलिमेंट को दिया हुआ है तो एग्जाम में भी 4 ही एलिमेंट हो, इनके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, डिटरमाइन लोकेशन ऑफ फैमिलीज ऑन द पीरियोडिक टेबल। जी बेटा, लोकेशन, there are 8 vertical column in the periodic table known as group. The subgroup are divided on the basis of similarities in properties as A and B are placed together in the periodic table. The element of subgroup A are called main or representative element. और बच्चों element of subgroup B are called एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप बी। गलती से हो गया बेटा, रिप्रेजेंटेटिव की जगह आप लिखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, द ग्रुप नंबर इन इंडिकेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जिस ग्रुप का जो नंबर होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपसे क्या करना था, डिटरमाइन करना था लोकेशन ऑफ फैमिली ऑन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चले अगली बात कीजिए। डिस्कस द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ प्रोवाइडेड अ बेस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों मेंडलीव मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और आखिर में लिखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल was precise and form the basis of modern classification। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन
हाउ शील्डिंग इफेक्ट इन्फ्लुएंस द पीरियोडिक ट्रेंड। आपने सबसे पहले शील्डिंग इफेक्ट बताना है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट किस तरह इन्फ्लुएंस करता है। बच्चों आपके रजिस्टर में भी मैंने बिल्कुल इसी तरह लिखवाया हुआ है। आप इनमें से कोई एक डायग्राम बनाकर जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल नाम था इसका, कंप्लीट हुआ। मेरी बात अच्छी तरह मान लीजिएगा। तमाम चैप्टर की एक्सरसाइज इंक्लूडिंग एमसीक्यू बच्चों बहुत अच्छा करके सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा आपको इंशाल्लाह। तमाम के तमाम क्वेश्चन उसी में से आने हैं, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।